हेलो बच्चों, मैं इसके प्रजापति आपका स्वागत करता हूं आपका अपना परिवार एडमिशन क्लासेज में। तो आज हम लोग क्लास 10th वाले विद्यार्थियों के लिए जो इस समय क्लास 11th में है सिद्धार्थ बैच के अंतर्गत हम लोग जियो प्रोग्राम यानी कि लाइफ प्रोसेस का हम लोग इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं। ये आपकी क्लास फ्री में मिलती है, बाकी आपको 2 क्लासेज पेड भी मिलती है। जो आपको फ्री का टाइम दिया गया है ये कि 7:30 पर डेली आपको मिलती है। सो आप लोग 7:30 पर इस क्लास को जरूर से जरूर अटेंड करिएगा। इसमें आपको मेंटल एबिलिटी, मैथ के साथ साथ साइंस एंड सोशल साइंस की भी क्लासें एकदम से अच्छे तरीके से उपलब्ध कराई जाती हैं। तो चलिए हम लोग आज के सेशन को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। यदि आपको वीडियो समझ में आएगा तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पहली बार है चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि कोई भी नवोदय इंटर एग्जाम से जुड़ी कोई भी जानकारी हो तो आपको तुरंत टाइम टू टाइम मिलता हुआ चला जाए। तो चलिए हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। यदि आपको मान लीजिए आपको सिद्धार्थ में इन्वॉल्व होना तो आप लोग कैसे इन्वॉल्व होंगे, चलिए इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। यदि आपको सिद्धार्थ में इन्वॉल्व होना तो आप लोगों को क्या करना रहेगा, एक नंबर मैं बता रहा हूँ उस पर क्या करेंगे, संपर्क करेंगे। यहाँ पर दिया गया है 639037 5015 पर क्या करेंगे, संपर्क करेंगे। इसमें संपर्क करने के बाद में कहेंगे सर मुझे सिद्धार्थ में इन्वॉल्व होना है। सर आपको एक क्यूआर कोड देंगे जिसके माध्यम से आपको 999 रुपीज क्या करना रहेगा, आपको पे करना रहेगा। यदि आप 999 रुपीज पे कर देते हैं तो उसके बाद में आपको एक लिंक एकदम से अच्छे तरीके से मिलता हुआ चला जाएगा और आप लोग क्या कर सकते हैं, सिद्धार्थ में इन्वॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद में आप लोग मानिए यदि आप लोग क्लासेस एकदम से अच्छे तरीके से अटेंड करते हैं तो आपका सिलेक्शन मानिए 100% एकदम से अच्छे तरीके से पक्का हो जाएगा। ठीक है, एकदम से अच्छे तरीके से 100% पक्का हो जाएगा। बाकी पिछले साल का आप लोग रिकॉर्ड भी देख सकते हैं, बहुत सारे विद्यार्थियों ने सिद्धार्थ वैसे से तैयारी करके एकदम से अच्छे तरीके से आपने अच्छे अंक हासिल किए हैं और इस समय नवोदय में तैयारी कर रहे हैं। इसके साथ साथ आप लोग क्लास 10th की भी तैयारी कर सकते हैं। जैसे बात की है, साइंस का सिलेबस सेम है, मैथ का सिलेबस भी सेम है एंड सोशल साइंस का सिलेबस एज इट इज उठाकर दे दिया गया है। तो आप लोग इस समय क्लास 10th की भी तैयारी एकदम से अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो यदि आपको भी ज्वाइन होना है तो आप लोग दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए हम लोग आज के सेशन को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है, तो आप लोग देखिए बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। बाकी इसकी थ्योरी कंप्लीट हो गई है वहां पर, तो मैं करा दिया हूँ एकदम से अच्छे तरीके से। तो आप लोग ये उसको भी देखना है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, ज्वाइन हो सकते हैं सिद्धार्थ बैच में। बाकी यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा गया है, पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। जाइलम इम्प्लांट्स इन रिस्पॉन्सिबल फॉर, किसके लिए जो जाइलम होता है वो उत्तरदायी होता है। तो जैसे जाइलम होता है, जैसे क्या होता है, जल होता है। जैसे जाइलम और जैसे जल, ये किसका सम्मान करेगा, ये जल का सम्मान करेगा। तो जल के वाहन के लिए यानी कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जल के वाहन के लिए कौन उत्तरदायी होता है, तो ये जाइलम उत्तरदायी होता है। इसका जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो एकदम से हो जाएगा। एंड अगर जो बात किया है भोजन के उत्तरदायी वाहन के लिए कौन उत्तरदायी होता है, तो इसका क्या होता है, फ्लोएम होता है। कौन होता है, फ्लोएम। अगर जो भोजन का पूछा जाएगा तो आप लोग क्या बताएंगे, फ्लोएम बताएंगे, और जल के लिए पूछा जाएगा तो आप लोग क्या बताएंगे, जाइलम बताएंगे। इसका जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन घुमाकर भी आ सकते हैं, मैंने बताया आपको किस प्रकार क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे कहा जाएगा जल के वाहन के लिए उत्तरदायी है तो जाइलम होता है, या फिर पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है तो जल के वाहन के लिए उत्तरदायी होता है, या जल के संवहन के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, बाकी यहाँ पर देखिए दिया गया सेकंड नंबर क्वेश्चन, तो बताइए सेकंड नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। यहाँ पर कहा क्या गया है, हृदय से रक्त रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, फेफड़ों द्वारा, नीले द्वारा, या फिर अलिंद द्वारा, या इनमें से सभी। तो हृदय में मैंने आपको बताया था, क्या बताया था हृदय में, कि हृदय से क्या किया जाता है, पंप किया जाता है। लेकिन हृदय के कौन से भाग से पंप किया जाता है ये आप लोग बताएंगे। क्या अलिंद से किया जाता है या फिर नीले से किया जाता है। कहाँ पर पंप किया जाता है, संपूर्ण शरीर में। संपूर्ण शरीर में पंप कहाँ से किया जाता है, तो ये कहाँ से किया जाता है, नीले से किया जाता है। कहाँ से किया जाता है, नीले से किया जाता है। तो नीले कौन से ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो एकदम से हो जाएगा। क्या आपको पता है कि कौन से नीले में, दाएं नीले से या फिर बाएं नीले से शरीर में पंप किया जाता है, तो कौन से नीले में किया जाता है, ये दाएं नीले से किया जाता है। कौन से नीले से, दाएं नीले से, दाएं नीले से, दाएं नीले से। अगर जो मान लीजिए पूछ लिया जाए कि फेफड़े में हृदय से रुधिर रक्त को फेफड़े में पंप किया जाता है किसके द्वारा, तो आप लोग बताएंगे नीले द्वारा। और कौन सा नीले तब होगा, तब होगा आपका, कौन सा नीले होगा, तो आपका बायां नीले होगा। कौन सा नीला होगा, बायां नीले होगा। बाकी यहाँ पर देखेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन और बताएंगे इस थर्ड नंबर क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। यहाँ पर कहा गया है, निम्नलिखित में से किसी कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द करेंसी, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, यानी कि एडीपी, एटीपी, या फिर डीपीटी, या फिर पीडीपी। तो बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। ऊर्जा मुद्रा यानी कि एनर्जी करेंसी के रूप में हम लोग किसे जानते हैं, एनर्जी करेंसी के रूप में हम लोग किसे जानते हैं, तो एटीपी को जानते हैं। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, इसे हम लोग ऊर्जा का मुद्रा, ऊर्जा का सिक्का, एनर्जी कॉइन, एनर्जी
करेंसी, कुछ भी कर सकते हैं। अगर जो आपके एग्जाम में कोई भी करके आएगा तो आप लोग क्या बताएंगे, एटीपी को बताएंगे। क्या बताएंगे, एटीपी को बताएंगे, ठीक है। अगर जो मान लीजिए पूछ लिया जाए कि कंट्रोल रूम किसे कहते हैं, तो आप लोग क्या बताएंगे, कंट्रोल रूम। तो कंट्रोल रूम किसे बोला जाता है, केंद्रक को बोला जाता है, ठीक है। कंट्रोल रूम किसे बोला जाता है, केंद्रक को बोला जाता है। स्वपोषी पोषक के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। सबसे पहले बात आती है स्वपोषी पोषण होता क्या है। नेसेसरी फॉर दी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, यानी कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। तो ये क्या होता है, ये मुख्यतः कौन से जो करते हैं, ये हरे पेड़ पौधे करते हैं, हरे पेड़ पौधे। हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं, स्वपोषी पोषण करते हैं। हरे पेड़ पौधे स्वपोषी पोषण करते हैं, ठीक है। तो पेड़ पौधे के स्वपोषी पोषण के लिए कौन कौन सी चीजें आवश्यक होती है, तो क्या करते हैं, हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से क्या बनाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। ग्लूकोज बनाते हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन बनाते हैं। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्वपोषी पोषण बोलेंगे। तो उसमें किसकी किसकी आवश्यकता पड़ी, सूर्य का प्रकाश पड़ा ना, हाँ जी बिल्कुल पड़ा। क्लोरोफिल की पड़ी या नहीं पड़ी, तो क्लोरोफिल की पड़ी, हाँ। सूर्य को कैसे अवशोषित किया जाता है, क्लोरोफिल के माध्यम से ही अवशोषित किया जाता है। अगर जो बात किया है कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता पड़ी, जी हाँ बिल्कुल पड़ी। तो क्या होगा, तो इनमें से जो तीनों ऑप्शन दिए गए हैं वो एकदम सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है वो एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट में देकर पूछ लिया जाएगा, ठीक है। इनमें से तीन दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो फिर नीचे दिया रहेगा। आपको यही पूरा एकदम से अच्छे तरीके से पढ़ना रहेगा, तब आपको बताया जाएगा कि ये दिया गया है, इसका नहीं, ये इनमें से कौन सा होगा, एक दो या एक दो तीन या एक दो या फिर एक दो या फिर एक एक। तो ऐसे आप लोग स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भर भर के आते हैं, चाहे आपका समाज विज्ञान हो, नवोदय इंटर से की बात कर रहा हूँ मैं। चाहे मतलब चाहे समाज विज्ञान हो, चाहे साइंस हो, कुछ भी होगा तो आपको कौन सा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है एज इट इज आएंगे, एकदम से अच्छे तरीके से आएंगे, ठीक है। बाकी हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आप बताएंगे इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। छठवां नंबर क्वेश्चन नहीं, पांचवा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, एथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। आप लोग क्लास को याद किए हैं या फिर नहीं याद किए हैं, एकदम से अच्छे तरीके से देखे होंगे तो आपको ध्यान होगा। मैंने क्या बताया था आपको, ऐसे दिया था एक, उसका में एक संरचना इस थी, उसका अंदर ऐसे थी, यहाँ पर भी थी, उसका अंदर कुछ इस प्रकार ऐसे थी। तो यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर मैंने बताया था कि यहाँ पर क्या होता है, एथाइल अल्कोहल का निर्माण होता है, एथाइल अल्कोहल, अल्कोहल। मैंने ये भी बताया था कि क्या होता है, ये जो अल्कोहल है, ये तो अल्कोहल हो गया, ठीक है। तो क्या होता है, एथाइल अल्कोहल ये होता है किस प्रकार के शोषण में बनता है, तो ये किस प्रकार के शोषण में बनता है, तो ये बनता है अवायवीय शोषण में। किस प्रकार के शोषण में बनता है, ये अवायवीय शोषण में बनता है। एंड अगर जो बात किया ये कौन कौन से जीव में पाई जाती है, तो ये मुख्यतः ईस्ट में पाया जाता है, कौन से में, ईस्ट में पाया जाता है, ठीक है। ये जो शोषण होता है वो ईस्ट में पाया जाता है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था, और साथ में ये बताया था कि मानव के लिए, ये तो ईस्ट के लिए हो गया, छोटे मोटे जीवों के लिए हो गया। अगर जो मानव में बात किया अवायवीय शोषण में क्या बनता है, तो लैक्टिक अम्ल बनता है। और क्या बताया था, और ये भी बताया था कि माइटोकांड्रिया में क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, माइटोकांड्रिया होती है, माइटोकांड्रिया में क्या होता है, एकदम सच्चे तरीके से पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। ये क्रिया कहाँ पर होती है, ये क्रिया आपको माइटोकांड्रिया में होती है, और इसमें अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये क्रिया कौन सी होती है, जो माइटोकांड्रिया में हो रही है, तो उसके लिए क्या हो रहा है, उसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ रही है। तो हम लोग जानते हैं जो वो होता है वो दो प्रकार का होता है, श्वसन कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, एक वायवीय श्वसन, एक अवायवीय श्वसन। वायवीय में ऑक्सीजन की आवश्यकता रहेगी और अवायवीय में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं रहेगी, ठीक है। बाकी आप लोग एक क्वेश्चन से चार पांच क्वेश्चन में आपको तैयार करा दे रहा हूँ, तो आप लोग इसको एकदम से अच्छे तरीके से ध्यान कर रखते हुए चलेंगे। यकृत निम्न में से कौन सा रस निकालता है, यकृत निम्नलिखित में से कौन सा रस निकालता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जूस कम्स आउट फ्रॉम द लीवर, स्लाइवरी जूस या फिर गैस्ट्रिक जूस या फिर वाइल जूस या ट्राई रसा। तो बताइए इसका कौन सा आंसर होगा। तो यकृत, यकृत कौन सा रस निकालता है, तो पीत रस निकालता है। कौन सा रस निकालता है, पीत रस निकालता है। पीत रस का कार्य क्या होता है, तो पीत रस क्या करता है, वसा का इमल्सिफिकेशन करता है, यानी कि वसा की बड़ी बड़ी गुलिकाओं को छोटी छोटी गुलिकाओं में तोड़ देता है। जो भोजन रहता है वो अम्लीय माध्यम में रहता है, उसको क्या करता है, क्षारीय माध्यम में कन्वर्ट कर देता है। ये काम होता है पीत रस का। एंड अगर जो बात की जठर रस कहाँ से निकलता है, तो ये अमाशय से निकलता है। कहाँ से निकलता है, अमाशय से निकलता है। लार रस कहाँ से निकलता है, लार ग्रंथियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है, लार ग्रंथियों से निकलती है, ठीक है। और एक होता है पूर्ण पाचक रस। क्या होता है, पूर्ण पाचक रस। अगर जो ये पूछा जाएगा तो आप लोग क्या बताएंगे, पूर्ण पाचक रस। अगर जो पूर्ण पाचक रस पूछा जाएगा तो आप लोग क्या बताएंगे, अग्नाशय बताएंगे। क्या बताएंगे, अग्नाशय। अग्नाशय किस प्रकार की ग्रंथि है, तो अग्नाशय एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि है। मैं आपको कल के चैप्टर में बताऊंगा कि अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि क्यों बोला जाता है, मिश्रित ग्रंथि क्या होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है, बाह्यस्रावी ग्रंथि क्या होती है, इन सभी के बारे में हम लोग कल की क्लास में एकदम से अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे, ठीक है।
कल हमारी क्लास पेट पे होगी, ठीक है, एकदम सच्चे तरीके से। बाकी यहाँ पर देखिए हरे पौधे कहलाते हैं, हरे पौधे क्या कहलाते हैं? उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता या फिर आहार श्रृंखला, ग्रीन प्लांट, काल, प्रोड्यूसर, डिकम्पोजर, कंज्यूमर या फिर फूड चेन। तो हरे पौधे क्या कहलाते हैं? हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति में क्या बनाते हैं? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो इसलिए हम लोग इन्हें क्या बोलते हैं? उत्पादक बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? उत्पादक बोलते हैं, प्रोड्यूसर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। इसका जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। अगर जो बात किया छोटे मोटे जो कवक होते हैं वो क्या होते हैं? तो ये डिकम्पोजर होते हैं, यानी कि क्या होते हैं? अपघटक होते हैं। और जो जीव जंतु होते हैं, जीव जंतु जो अपना भोजन नहीं बना सकते, वो क्या होते हैं? जीव जंतु। जीव जंतु क्या होते हैं? उपभोक्ता होते हैं, ठीक है। यहाँ पर 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए, बताइए इस 8वें नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा? मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या बोलते हैं? श्वसन, श्वासोच्छवास या फिर निःश्वसन या फिर निःश्वसन? तो बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा? तो सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? श्वासोच्छवास बोलते हैं। अगर जो सांस लिया जा रहा है, अगर जो मनुष्य में सांस लेने की क्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग? निःश्वसन बोलते हैं। क्या? सांस लेना। सांस लेने की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? निःश्वसन बोलते हैं। अगर जो बात किया है सांस छोड़ने की क्रिया को क्या बोलते हैं? सांस छोड़ना। छोड़ने की क्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग? निःश्वसन बोलते हैं। निःश्वसन मतलब क्या होता है? लेना, और निःश्वसन मतलब क्या होता है? सांस छोड़ना, ठीक है। ऐसे भी आपके क्वेश्चन में देखने को मिल सकते हैं। तो बाकी देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन कहा गया है? 9वां नंबर क्वेश्चन, रक्त इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखाई देता है? ब्लड लुक रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ व्हिच ऑफ द फ्लोइंग? ग्लोबिन, हीमोग्लोबिन या फिर थ्रोम्बोप्लास्टिन या फिर फाइब्रिन? तो किसके कारण जो होता है वो रक्त लाल दिखाई देता है? तो ये हीमोग्लोबिन के कारण दिखाई देता है। हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है? रक्त लाल दिखाई देता है। इसका जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो एकदम सही होगा। जितने सारे विद्यार्थी इसका ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं वो एकदम सही बता रहे हैं। बाकी यहाँ पर दिया गया है 10वां नंबर क्वेश्चन, और इसमें कहा क्या गया है? द मेथड ऑफ न्यूट्रिशन ग्रीन प्लांट इज कॉल्ड, यानी कि हरे पौधे में पोषण की विधि कहलाती है। प्राणी समयोजी पोषण या फिर पर पोषण या फिर स्वपोषी पोषण या इनमें से कोई नहीं? तो जो हरे पेड़ पौधे करते हैं पोषण की विधि, तो वो कौन सी विधि होती है? स्वपोषी पोषण होती है। कौन सी विधि होती है? स्वपोषी पोषण होती है, जिसको हम लोग सेल्फ न्यूट्रिशन या ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी कह सकते हैं। इसका जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो एकदम सही हो जाएगा। आंसर नंबर क्या हो जाएगा इसका? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी यहाँ पर दिया गया 11 नंबर क्वेश्चन, और 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है? लार निम्न में किसमें पाया जाता है? इनमें से किसमें लार पाया जाता है, यही पूछा गया है। व्हिच एंजाइम इज फाउंड इन सलाइवा? माल्टेज, पेप्सिन, टाइलिन या फिर लाइपेज? तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में क्या पाया जाता है? टाइलिन पाया जाता है। कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन पाया जाता है। ये क्या करता है? ये स्टार्च का क्या करता है? पाचन करता है। हल्का फुल्का क्या करता है? स्टार्च का पाचन करता है। एंड अगर जो बात की जाए और क्या करता है, तो ये क्या करता है? जो भोजन रहता है उसको क्या करता है? लेई के सामान बनाने में हेल्प करता है। यानी कि ये हल्का हल्का चिपचिपा होता है, तो क्या करता है? ये कूचने में, अगर जो दांत, अगर जो मान लीजिए लार नहीं रहेगा, लार नहीं रहेगा तो क्या होगा? उसको आप लोग कूचेंगे। मान लीजिए रोटी आप खा रहे हैं, तो खाते खाते लार क्या नहीं रहेगा, तो उसको आप लोग निगल भी नहीं पाएंगे। तो ये क्या करता है? उसको जब रोटी में मिल जाएगा, रोटी में मिलने के बाद यानी कि भोजन में मिलने के बाद में क्या होगा? उसको निगलने में भी सहायता करता है। ये काम किसका होता है? टाइलिन का भी होता है, ठीक है। अगर इस बात की पेप्सिन कहाँ पाया जाता है, तो पेप्सिन पाया जाता है आपका आमाशय में। कहाँ पाया जाता है? आमाशय में पाया जाता है। और माल्टेज कहाँ पाया जाता है? तो माल्टेज जो पाया जाता है वो कहाँ पर पाया जाता है? छोटी आंत में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? छोटी आंत में पाया जाता है, ठीक है। तो छोटी आंत में पाया जाता है, मैंने बताया। तो छोटी आंत में अगर जो पाया जाता है, तो छोटी आंत में मैंने 3 बताया था कि कौन किसका पाचन करता है। तो माल्टेज है तो किसका पाचन करेगा? माल्टोज का पाचन करेगा। किसका पाचन करेगा? माल्टोज का पाचन करेगा। यानी कि क्या बताया था मैंने? ए या सी क्या किसका पाचन करेगा? ओ या सी का पाचन करेगा, ठीक है। ए या सी यानी कि माल्टेज को अगर आप लोग लिखेंगे कैसे लिखेगा, ऐसे यहाँ पर देखेंगे एम ए एल टी ए या सी, माल्टेज ऐसे लिखा गया है। तो इसको ये पाचन करेगा माल, उसका नाम टोज, टी ओ एस ई। यानी कि ए एस ई वाला का पाचन कौन करेगा? ओ एस ई वाला करेगा। ये क्रिया कहाँ पर चलती है? छोटी आंत में चलती है, ठीक है। और लाइपेज कहाँ पर पाया जाता है? तो लाइपेज पाया जाता है आपका अग्नाशय में। कहाँ पर पाया जाता है? अग्नाशय में, ठीक है। बाकी मैंने एकदम सच्चे तरीके से वो सब बताया, आप लोग उसको ध्यान रखेंगे। बाकी इसमें सही क्या था? तो सही मैंने बता दिया है कि ऑप्शन नंबर सी टाइलिन बिल्कुल सही हो जाएगा। टाइलिन पाया जाता है जो कि क्या किसका पाचन करता है? स्टार्च का पाचन करता है। तो 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है? 12 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है किस पाचक रस के प्रभाव से हमाशय में दूध का थक्का जम जाता है? ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द डाइजेस्टिव जूस,
मिल्क कॉर्डल्स इन दी स्टमक। टाइलिन, रेनिन या फिर पेप्सिन या फिर एमाइलेज। टाइलिन होता है, रेनिन होता है या फिर पेप्सिन होता है या फिर एमाइलेज होता है। तो इनमें सही क्या हो जाएगा? तो इसमें सही क्या हो जाएगा? रेनिन। रेनिन क्या करता है? जो दूध को क्या करता है? थक्का बनाता है। इसका जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसका बी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है। बाकी यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में कहा गया मनुष्य में रुधिर क्षमता है, ब्लड फिल्टर्स इन ह्यूमन। कहाँ पर क्षमता है? तो फेफड़े में, या फिर बोमेन संपुट में, या फिर कुंडली नलिका में, या फिर मूत्रवाहिनी में। तो ब्लड कहाँ पर क्षमता है? तो ब्लड बोमेन संपुट में क्षमता है। बोमेन संपुट क्या होता है? आपको ध्यान है या फिर नहीं ध्यान है? चलिए मैं इसके बारे में चर्चा कर देता हूँ। तो बोमेन संपुट कुछ आपको इस प्रकार देखने को मिलती है। ये कहाँ पर पाई जाती है? ये नेफ्रॉन यानी कि किसमें पाई जाती है? ऐसे कुछ होता नहीं है, ऐसी संरचना होती है, कुछ इस प्रकार देखने को मिलती है। उसके बाद में इधर होता है इस प्रकार, उसके बाद में इधर भी ऐसा, उसके बाद में ये संग्राहक नलिका हो गई। ठीक है, तो ये जो होता है, ये क्या होता है? ये बोमेन संपुट होता है। ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट दिख रहा है वो क्या है? ये बोमेन संपुट है। क्या है? यही बोमेन संपुट है। ये क्या है? ये नेफ्रॉन की संरचना जो मैंने बनाया है वो क्या है? कुछ इस प्रकार नेफ्रॉन देखने को मिलता है। ठीक है, अच्छी तरीके से नहीं बनाया, तो मैं जल्दी में बनाया हूँ तो इसलिए अच्छा नहीं बनाया। ठीक है, तो क्या है? बोमेन संपुट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बोमेन संपुट या फिर बोमेन कैप्सूल बोलेंगे। तो इसी के द्वारा क्या होता है? रुधिर क्षमता है, रुधिर से क्या होता है? यूरिया यूरिया अलग होता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है? तो ये ब्रिक में पाया जाता है। इसका नाम क्या है? इसका नेफ्रॉन है या फिर ब्रिकार्ड होगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है? 14 नंबर क्वेश्चन में कहा गया यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करता है? वेयर डज यूरिया इंटर द ब्लड। तो यूरिया पूछा गया रक्त में कहाँ से इंटर करता है। तो पूछा, कहने का मतलब क्या? यूरिया का निर्माण कहाँ से होता है? क्या ये ब्रिक से होता है? क्या ये ब्रिक से होता है? आप लोग बताएंगे। इसका जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो एकदम सही हो जाएगा। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो नहीं सही होगा। केवल क्या होता है? किडनी में यानी कि ब्रिक में क्या होता है? यूरिया अलग होता है रक्त से। यूरिया क्या होता है? अलग होता है रक्त से। यूरिया अगर जो अलग होने की बात की जाएगी, अलग रक्त से यूरिया अगर जो अलग होने की बात की जाएगी तो कहाँ होगा? ये ब्रिक में होगा। लेकिन अगर जो निर्माण की चर्चा की जाए तो निर्माण कहाँ पर होता है? यकृत में होता है। कहाँ पर होता है? यकृत में होता है। इसका जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो एकदम से जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाकी आज के सेशन में इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जितना मैंने आपको सॉल्व कराया। तो फिर हम लोग मिलते हैं कल के सेशन में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाकी अपनी तैयारी को एकदम से अच्छे तरीके से करते रहिए। बाकी यदि आपको सिद्धार्थ में इन्वॉल्व होना है तो यहाँ पर नंबर दिया गया है। क्या करेंगे आप लोग? इसको संपर्क कर लीजिए। एक बार फोन करिए, उसके बाद में यहाँ पर देखिए एकदम से अच्छे तरीके से आपको बहुत सारी फैसिलिटीज मिलेंगी। ठीक है, बाकी यदि आप भी ज्वाइन करते हैं डेफिनेटली आपका सिलेक्शन एकदम से अच्छे तरीके से हो भी जाएगा। तो हम लोग मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। और आपकी डेली क्लासेस 7:30 पर स्टार्ट हो जाती है फ्री में। ये क्लास आपको फ्री में होती है। एंड अगर जो जो विद्यार्थी पैड में ज्वाइन है उनको कौन कौन सी क्लास मिलती है? उनको 2 क्लास और मिलती है। ठीक है, 2 क्लास और मिलती है। तो आप लोग क्या करेंगे? उनको ज्वाइन कर लेंगे अगर ज्वाइन करना है तो आशा है प्यारे विद्यार्थियों आपको इस सीजन एकदम से अच्छे तरीके से समझ में आया। यदि समझ में आया तो लोग वीडियो को लाइक करिएगा। और चैनल पहली बार आए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर हम लोग मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई को जबरदस्त तरीके से करते रहिए। बाय बाय प्यारे बच्चों।